अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सरज़मीन हुसैन डेकरी पर मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में शिफा खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और हमारे साथ यहाँ के नायब मुतवल्ली जनाब मुबीन उमैरी साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या इंतजाम और फ्यूचर के लिए आपने क्या डिसाइड किया है कि यहाँ पर किस तरह से क्या तामीर होंगी और जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए क्या अहतमाम करेंगे आप? देखिए, बेसिकली तो ये है हमारा इसके अंदर कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ जो लॉकडाउन की वजह से 4 महीने से लोबान बंद था। ओके। उसको हमने डिस्टेंसिंग के हिसाब से, आपने देखा ही होगा, अभी डिस्टेंसिंग के हिसाब से पूरा हमने उसको व्यवस्थित करा है और लोबान चालू करवा दिया है। ओके। अब आने वाले टाइम के अंदर ये है कि जहाँ पे हमारा सामने यहाँ पे टाप शरीफ के पास जो पड़ाव स्थल है, जहाँ पे चैलूम के अंदर लोगों को बिठा के वहाँ बैरिकेटिंग करी जाती है, वहाँ टोटल पूरा हम लोग उसको हार्ड मुरम से फिलअप करवा के खेत को उसके अंदर पेवर लगवा रहे हैं ज़ायरीनों को के लिए, और बैठने की उनके लिए उसमें अच्छी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आने वाले 10 साल बारिश में चैलूम है, जिसकी वजह से कीचड़ होती है वहाँ पे काफ़ी, तो कीचड़ से अपन बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर अभी हमारे यहाँ छोटे रोज़े के अंदर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है। रेनोवेशन का काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैलूम तक ये कंप्लीट हो जाएगा रोज़ा। और साथ ही आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग ये नया पुरानी चूल के यहाँ पे बैरुल हरमैन और जो रोड है वो बन रहा है, और इसके साथ ही ज़ैनुल आबिदीन का रोज़ा बन रहा है। जज़ाकल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी 1 साल का हम लोगों का टारगेट है, वो भी हो जाएगा। हम अपनी टीम की तरफ से दुआगो हैं कि परवरदिगार आप लोगों के इस नेक मकासद को खुदा जल्द से जल्द पूरा करे। और हमारे साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब वसी बेग साहब मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं और अपनी कम उम्री के अलावा इनके आपके, जैसा कि मुझे कल इल्म हुआ कि आपके फादर भी यहाँ पर बड़ी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त आप हैं। आपने क्या किस तरह से प्लान किया है इन फ्यूचर की, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सरज़मीन पाक हुसैन डेकरी शरीफ को झुककर सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप लोगों के मुखातिब हूँ। मेरी फ़ैब में ज्वाइनिंग हुई है और जब से मैंने ज्वाइनिंग की है काफ़ी प्रोग्रेस किया है, काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर स्टार्ट कराए हैं। अब्बास अलमदार, हज़रत अब्बास अलमदार के जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर पहले काफ़ी गंदगी होती थी। इस बाउंड्री लाइन को मैंने पूरा गार्डन में फ़िलअप कराया है, पूरा एक छोटा सा मिनी गार्डन मैंने इसको बनवाया है, ताकि माशाल्लाह अब ये गार्डन बड़ा हो गया है। और यहाँ पर जो गुलाब के हमने पौधे लगाए और जो फ्लावर्स लगाए वो माशाल्लाह हर हुसैन डेकरी शरीफ के रोज़े पर वो पेश किए जा रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ की ज़मीन का जो गुलाब है वो यहीं पेश हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं हुसैन डेकरी शरीफ पर। नायब मुतवल्ली और हम लोगों का एक प्लान है कि यहाँ के जो फूल पेश होते हैं रोज़े पे, उन फूलों को जो ठंडा किया जाता है, अब उन फूलों को जो ठंडा किया जाता है, उन फूलों से जो ठंडे किए हुए फूल हैं उनका हम गुलाब जल और उससे एक इत्र बनाने की हमारा प्रोसेस जारी है, ताकि यहाँ पेश किए हुए फूल और का इत्र और गुलाब जल बन सके, ताकि लोगों को एक सहूलियत और एक शिफा खाना इस तरीके का भी मिल सके। जैसे आपका पानी की बोतल है, उसी तरीके से हम एक गुलाब जल की बोतल और इत्र की शीशी बनाने के लिए यहीं के फूलों से उसको प्रोवाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह कि आपने अपनी हमारे बातें शेयर की। और जैसा कि मैं बता दूं व्यूवर्स की, यहाँ पर हम लोग मुस्तकिल आते रहते हैं, लेकिन दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्योंकि अहले हुनूद हज़रात की तादाद ज़्यादा रहती है आने की, लेकिन इस वक्त जो हमारी कमेटी है, जो इस वक्त हमारे यूथ इस को संभाल रहा है, उसने ख़ास इस बात का ख्याल रखा है कि जो यहाँ का हाइजीन है वो मेंटेन किया जाए और जो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको संभाला जाए। और तो इसी तरीके से जो हमारी जो ज़ायरीन आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए। हमारा मेन मकसद जो है यहाँ के ज़ायरीनों को सुविधा देने का है। यहाँ के ज़ायरीनों, हम चाहते हैं कि यहाँ के ज़ायरीन आएँ तो वो खुश होकर आते हैं, तो वो खुश होकर ही जाएँ। तो इसी पर्पज़ पे हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी हमने दिमाग में अपने बिठा ली है, क्योंकि हमें ज़ायरीनों को खुश करना है। जैसे कि अभी हमने अब्बास अलमदार के बाहर एक शेड बनाया है, जो 100 बाय 40 फीट का शेड बना है, जिसमें ये पहले खाली हुआ करता था, लोग बारिश में भीगते थे। अब यहाँ पर बारिश में भीगने से लोगों को सहूलियत मिली है, गर्मी में यहाँ पर सहूलियत मिली है। आगे भी हम दीगर काम करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से आगे हुसैन डेकरी शरीफ और तरक्की के काम बढ़ते रहेंगे। और जो 3 प्रोजेक्ट हमारे नायब मुतवल्ली साहब ने बताए हैं, वो 3 प्रोजेक्ट हुसैन डेकरी शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। तो इंशाल्लाह आप 40वें पे जब लोग यहाँ पर हाजिर जलसा होंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ हुसैन डेकरी शरीफ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी चेंजेस आ चुका होगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ व्यूवर्स, जैसा कि हमारे भाई समी भाई ने यहाँ पर अपनी चीज़ों को शेयर किया, मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर यहाँ के जो कमेटी के हजरात हैं उनसे राबता करिए। इधर उधर मत जाइएगा, वरना आप कंफ्यूज कर देंगे। क्योंकि मैंने इस वक्त आपका इंटरव्यू लेने का रीज़न भी यही था कि लोग आपको जान सकें
कि ग्राफ एजेंसी के हवाले से जी मेरा कहने का एक और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि हुसैन टेकी शरीफ के नाम पर अगर कोई दूसरे कोई भी चंदा मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनसे रब्ता ना रखें। हुसैन टेकी शरीफ की कमेटी, नायब मुतवल्ली साहब और मैं कार्यपालन अधिकारी, हम लोगों से कांटेक्ट करें ताकि हम लोग आपको बता सकें किस तरीके से मैनेज होगा। जी, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर का नंबर भी है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट बात करें उनसे, और अपनी जो भी आपको यहाँ पर खिदमत अंजाम देनी है या ज़ियारत पे आना है, आप तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। तो हम इस बारगाह से, इस मुक़द्दस जगह से आप सब के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार आप सबको तमाम बलाओं से महफूज रखे। इंशाल्लाह यहाँ के आगे भी विजुअल आपको हम दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए ये इजाज़त, खुदा हाफिज़।